कितना सुनाई दे रहा है? आवाज आ रहा है? हेलो, यस सर। ऑडिबल विजिबल सब कुछ है? हाँ सर। अप टू कितना किलोमीटर हम लोग रीडिंग लिए थे? 200 सर। 200। 200। इसके बाद कितना हाँ। था तुम्हारा ऑब्जर्वेशन 300। टेबल में? 200 के बाद कितना था? 300। 300। मतलब हाँ, और 100। हाँ सर। 100 और 100 यहाँ तक। इसके बाद सेम ज्वाइन करेंगे, सेम ज्वाइन करेंगे। इनपुट 40, लास्ट वाला कितना था तुम्हारा? 41 था सर। ये इसमें तो कम हो जा रहा है और ये फ्लक्चुएट कर रहे थे, बढ़ना ये चाहिए। देखो फ्लक्चुएट कर रहे हो कुछ नहीं। कनेक्शन सही से नहीं हुआ होगा नीचे। क्या बोल रहा हो? कनेक्शन सही से नहीं हुआ? हाँ शायद इसलिए कम दिखा रहा होगा। ठीक है, 40.7 40.8 लिखो। इसका मैं बोल रहा हूँ तुमको। ओके सर। अब तुम ये बताओ, तुम मुझको, ये तुम 200 किलोमीटर लिखे हो, ये हम लोग 200 किलोमीटर दूर जाके माप रहे हैं? हाँ? हाँ सर। ये जो नहीं सर, 100 किलोमीटर किलोमीटर है, हम किलोमीटर लोग का क्या नहीं नाप रहे हैं। एक्चुअल मेजरमेंट 200 किलोमीटर दूर जाके कर रहे हैं? किया कि ये फिर ये सिर्फ दिखाने के लिए है, डिस्टेंस बढ़ रहा है उसी के लिए है ना? हाँ कि ना? सर आवाज कट गया था। आवाज कट गया था। ये जो डिस्टेंस है हम लोग 100 करके ले रहे हैं, जो हम लोग का 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर बाद में जाके कर रहे हैं मेजरमेंट, या फिर ये ओनली फॉर शो है कि 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में ऐसा आएगा? वैसे लिखा हुआ है सर, वैसे ही। लिखा हुआ है, ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है। हम हाँ। इतना सा कितना इंच होगा इसमें, 6 इंच के गैप में कर रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि 0.1 0.2 का डिफरेंस में उतना ये हो। तुम लोग को ये तो लेकिन सर पता होगा। कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस तो हाँ, बढ़ रहा है ना सर। कैपेसिटेंस तो बढ़ते जा रहा है आगे। माइक्रोफेरेड करके बढ़ रहा है, 1 माइक्रोफेरेड करके बढ़ रहा है। और वो फ्लक्चुएशन कितना था? एक माइक्रो करके है वो सब। लिखा तो है, देख। नहीं दिख क्या नहीं दिख रहा है रहा सर, है? वैसे यहाँ से नहीं दिख रहा देखो, है सर। अभी देखो। तो यस सर, यस सर। इतना छोटा गैप है। और पैरामीटर जब प्रैक्टिकल में कर तो गर्म होने के बाद रेजिस्टेंस चेंज होता है, ये सब चेंज होता है, ये देखे नहीं? फ्लक्चुएशन कितना था? 41 एग्जैक्ट था। 40.8 से फ्लक्चुएट करके 41 जा रहा था, कम हो रहा था, ऐसे हो रहा था कि नहीं? ज्यादा गैप यस। जब हो तब तुम बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा ये है। 0.2 वोल्ट का कुछ डिफरेंस है, इसमें तुम क्या बोलोगे? समझ रहे हो बात? नहीं फिर भी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ना सर, पिछले से जैसे 41 पे उसमें रुका हुआ था सर। थ्योरी में एकदम एक्यूरेट होता है रे, प्रैक्टिकल में हर जगह एक्यूरेट होता है। इतना ग्राफ की हो। नहीं। अभी तुम ही सवाल पूछो मुझको। हाँ उसमें हाँ, तो थ्योरी में एक्यूरेट आता है। प्रैक्टिकल में एकदम। हाँ, थ्योरी में प्रैक्टिकल में हर वक्त एग्जैक्ट ग्राफ आता है। जिंदगी में देखे हो कभी? नहीं नहीं, वैसा तो नहीं आता है। हाँ, ये समझो तुम 7th सेमेस्टर में, कि इतना तो कॉमन सेंस आ जाना चाहिए भाई।
अच्छा, नेक्स्ट कितना? 400 है सर। नेक्स्ट कितना? सेम। अब इन दोनों का सेम। इसमें देखो कितना ज्यादा है, 41.8। यस सर। बड़ा है ना? यस सर। और इनिशियल इसके पहले के थर्ड वाला जो था, थर्ड या कौन सा वाला था, 41 जिसमें आया था, यस सर। 200 इंक्रीज कर रहा है किलोमीटर ना? में 200 किलोमीटर हाँ में 41 आया था। हाँ, एक पॉइंट में थोड़ा फ्लक्चुएशन हुआ था, वो भी कीट छोटा है, 0.2 वोल्ट का, 0.2 या 0.3 वोल्ट का, ऐसा कुछ फ्लक्चुएशन था। यस सर। अच्छा सुनो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता, 40.8 जो था ना, कीट यस में सर। देखो ये कितना किलोमीटर, 300 किलोमीटर चल रहा है ना? यस सर, 300 किलोमीटर। ठीक, यहाँ पे 50 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 100 तक किए हैं, ठीक है? तो ये कितना हुआ टोटल? 300। वो जो 40.8 था इसका कनेक्शन तब थोड़ा प्रॉब्लम था, तो 300 में ये होगा 41.8 जो तुम बोल रहे थे, यहाँ पे मेजर किए थे 100 किलोमीटर, तब नहीं लगाए थे। तो 40.8 लिखो इसमें, प्रीवियस वाला। 300 वाला। अब तो एक रीडिंग में 400 में। सर 41.8 किसमें लिखेंगे? आवाज नहीं आ रहा है सर। इसके पहले वाला कितना था? एक रीडिंग जो सर बोले ना कि गलत आया है, नहीं रीडिंग सर, गलत है आवाज बोले कट ना, जा रहा है आवाज सर कट। आपका, कैसे हम सुनेंगे सर? हाँ सर, 300 पे 41.8 होगा सर। सर 400 वाला भी रीडिंग लेना है सर। हाँ ठीक है, जो 300 किलोमीटर लाइन है, पीछे वाला रीडिंग था उसको काट दो, ठीक है? 300 किलोमीटर पे हो गया कंप्लीट। और 100 किलोमीटर सेट करेंगे यहाँ पे। अब इसमें मेजर करेंगे कितना है इस एंड में। देखो 42 लिखो, लिखा? यस। ठीक। यस सर। हाँ ठीक, तो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग है वोल्टेज। यस सर। यस सर। विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस। यस सर। यस सर। डिस्टेंस के एप्लीकेशन समझ में आ गया पेनल्टी यस में? सर। रोड भी नहीं था। कुछ नो सर। क्वेश्चन? क्वेश्चन नो में पूछ सर। लो। बाकी बात क्लियर चलो। है सर। इसका सर डायग्राम पड़ेगा ना, ऐसे जैसे है वैसे ही बना देंगे सर। हाँ, किसी को एक हेलो। 1 मिनट। हाँ, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर जो सर्किट डायग्राम है उसको भी इसमें बनाना है कि नहीं बनाना है इसमें सर?
सर्किट डायग्राम मैं ये गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, मैं बना के गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा। और ये जो किट का जो देखे हो उसका पिक्चर भी मैं दे दूंगा। पिक्चर को जस्ट तुम लोग के पास रखना समझने के लिए, ठीक है। और जो सर्किट डायग्राम है जो मैं प्रोवाइड करूंगा उसको ड्रॉ करना है, ओके सर। ठीक है। और एक चीज तुम लोग को, और एक चीज जो तुम लोग अपने से ऐड करोगे वो है फेजर डायग्राम ऑफ फेरेंटी इफेक्ट, ठीक है। जहाँ पे डायग्राम बनाओगे, दो डायग्राम बनाओगे, एक होगा फेजर, एक होगा जो सर्किट डायग्राम है, और दूसरा होगा फेजर डायग्राम ऑफ फेरेंटी इफेक्ट। तो वही वाला तो नहीं जान रहे हैं, कैसे करके करेंगे सर फेजर वाला? फेजर वाला तुम लोग पढ़े हो ऑलरेडी पिछले क्लास में। नहीं, हम नहीं कर पाए हैं सर। मेरा 2 खराब है सर सब्जेक्ट, ये मशीन और पावर सिस्टम। क्या दोनों खराब है? अच्छा से नहीं मतलब समझ में आया सर हमको ये सब, इसलिए ठीक है, नहीं समझ तुमको पाए। सरोज को छोड़कर और किसी को प्रॉब्लम है? सरोज को नो छोड़कर सर। तुम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो ना? यस सर। ठीक है। सरोज तुम मुझे एक बार कॉल करना, मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है, कैसे फेजर डायग्राम करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी पिछले क्लास में हो चुका है, आई मीन पिछले सेमेस्टर में। तो तुम मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें बता दूंगा पर्सनली, ठीक है। ओके सर। ओके। इस लैब से और किसी को कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके। मोहम्मद तलीब अंसारी, मोहम्मद तलीब अंसारी, मोहम्मद तलीब अंसारी, प्लीज रिस्पॉन्ड। जतिन कुमार, जतिन कुमार, आलोक प्रकाश। यस सर। एक चीज बताओ, इधर कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को हम लोग क्या लिए हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लिए हैं या लम्प्ड लिए हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लिए हैं सर। नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ लिए? लम्प्ड लिए ना, क्योंकि देखना एक जगह पे हम लोग उसको कंसंट्रेट करके एक जगह पे लिखे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस को एक वैल्यू लिखे हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या होता है कि जैसे लेट से 20 ओम पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 20 किलो ओम, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन उसको जब हम लोग क्लब कर देते हैं, एक साथ कर देते हैं, तब हम लोग उसको कंसंट्रेटेड बोलते हैं या लम्प्ड बोलते हैं, जो कि हम लोग इसमें ये किए हैं, जो कि हम लोग इसमें ये कंसिडर किए, ठीक है, लम्प्ड पैरामीटर्स। तो इसलिए कभी जो अभी रिजल्ट में थोड़ा बहुत डिस्क्रिपेंसी आ रहा है, दैट इज ड्यू टू दैट कि एक्चुअल ट्रांसमिशन लाइन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हम लोग उसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। क्यों कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले रहे हैं? क्योंकि प्रैक्टिकली उसको आई मीन लैब में उसको एस्टेब्लिश करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको हम लोग को छोटा वर्जन में तुम लोग को दिखाना पड़ रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई देयर वाज सम डिस्क्रिपेंसी। मोरओवर क्या हुआ कि अचानक लाइट चला गया, ठीक है। फिर जब लाइट वापस आया, ये तो जरूरी नहीं है कि जो वोल्टेज था पहले वही वोल्टेज होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई देयर मे बी सम डिस्क्रिपेंसी इन द रिजल्ट। ओके। सो काजल कुमारी, काजल कुमारी, काजल कुमारी, यस सर। क्या क्या मिला है हम लोग को रिजल्ट फॉर 50 किलोमीटर? कितना वोल्टेज मिला रिसीविंग एंड में? सर रिसीविंग एंड में 40.4 वोल्ट। 50 के लिए, और 100 के लिए? 40.8। 200 के लिए? 41 वोल्ट। 41 पॉइंट
सर 200 के लिए 41 है और 300 के लिए 41.8, ओके, और 400 के लिए 42. okay, good, very good. So as we are increasing the line length of the line, the variety effect is becoming more prominent. ठीक है, जब 50 किलोमीटर था तब वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन था, जब 200 किलोमीटर हुआ तब वो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन हुआ, और जब 400 किया तब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हुआ। ठीक है, तो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट फॉर अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो मैंने तुमको थ्योरी में भी लिखा है कि द इफेक्ट ऑफ वेरिएंटी इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड, उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट डे यू विल सबमिट द लैब मैनुअल। ठीक है, मैं सर्किट डायग्राम आज या कल में गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा, उस हिसाब से अपना मैनुअल तैयार करना और पोस्ट कर देना। रिगार्डिंग मैनुअल और कोई डाउट है? सर हेलो, हाँ तो बोलो बोल सर। रहे हो जो लम्प्ड और कंसंट्रेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड, उसमें मतलब लम्प्ड और कंसंट्रेटेड एक ही होता है ना अलग अलग होता है? नहीं, लम्प्ड या कंसंट मतलब एक ही शब्द का दो, आई मीन एक ही चीज का दो टर्म है, लम्प्ड या कंसंट्रेटेड। तो सर इसमें हम लोग किलोमीटर के आधार पर ले रहे हैं, तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं बोल सकते हैं सर इसको? नहीं नहीं, जो एक्चुअल ट्रांसमिशन लाइन में होता है वो रेजिस्टेंस हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं कि इधर से उधर रेजिस्टेंस तुम्हारा 20 ओम है, ऐसे नहीं बोलते हम लोग। जब भी तुम अगर कोई भी नेट में अगर देखोगे कि रेजिस्टेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, कभी सर्च मार के देखना रेजिस्टेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, जो स्टैंडर्ड क्या है, तो उसका यूनिट हमेशा तुमको मिलेगा ओम पर किलोमीटर, या जो इंडक्टेंस मिलेगा हमेशा मिलेगा हेनरी पर किलोमीटर, माइक्रोफैराड पर किलोमीटर। तो पर किलोमीटर या मतलब इंडियन सिस्टम में और बाहर के सिस्टम में पर फीट, इस हिसाब से उसको हमेशा लिखा जाता है। ठीक है, यस सर। ओके। तो लेकिन हम लोग क्योंकि लैब में कर रहे हैं, लैब में तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लैब में हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोटाइप करते हैं, उसका एक छोटा वर्जन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो उस छोटा वर्जन में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी गो फॉर लम्प्ड पैरामीटर्स। ठीक है, सो द रिजल्ट दैट यू आर गेटिंग इज मोर और लेस एक्यूरेट। ठीक है, एकदम एक्यूरेट नहीं है। अगर एक्चुअल ट्रांसमिशन लाइन में जाओगे तो तुमको और प्रोनाउंस्ड इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग मैनुअल? नहीं सर, मैनुअल अभी का तो नहीं है। ओके फाइन। मैनुअल का कंक्लूजन सबको ही अपने से लिखना जो तुम्हें समझ में आए। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम सही लिखो, अगर गलत भी लिखो फील फ्री टू इंटरैक्ट, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, फाइन। क्वेश्चन पूछोगे तो ही ज्यादा मार्क्स मिलेगा, क्वेश्चन कम पूछोगे तो ही कम मार्क्स मिलेगा, समझे? ठीक है, दैट्स फॉर ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। और प्लीज बाकी लोगों को बोलो, अगर उन लोग नहीं करेगा तो सही में मार्क्स नहीं मिलेगा, सही में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे एचओडी से बोले या मैनेजमेंट से बोले, कोई भी कुछ बोले, मैं नहीं करूंगा, मार्क्स नहीं दूंगा। सर आपको कॉल कब करेंगे सर? कॉल कब करोगे? तुम बोलो कब कॉल करोगे, तुम मुझे व्हाट्सएप कर देना, मेरा नंबर है 8092256224। यस सर। ठीक है, तुम सर जो व्हाट्सएप नंबर जो है वही वाला है सर? हाँ हाँ, बस व्हाट्सएप पे करना, कॉल मत करना। ठीक है, मैं ओके तुमको सर। तुम्हारा डाउट एकदम क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, यू मे लीव नाउ। थैंक यू।